चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 2019 का क्लास 11th है जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। अर्थशास्त्र का 2019 में कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको हम जानकारी दे देते हैं कि इस चैनल पर आपको 8 से लेकर के 12 तक का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट का, वो सब आपको इस चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ आपका कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि हो गया पॉलिटेक्निक का, हो गया एनडीए का, हो गया, तो सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो कि साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ समय जो दिया हुआ 3 घंटा दे रखा, फुल मार्क्स है 100। ठीक है, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और टोटल हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे क्वेश्चन वो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबका आपको हम सॉल्यूशन बताएंगे। और दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहिए किसी भी ईयर का तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आप क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, यानी कि निम्न आंकड़ों का विस्तार गुणांक होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा है कोफिशिएंट रेंज। अगर सिर्फ रेंज पूछता तो आपको पता है कि रेंज इक्वल टू क्या होता है, तो हाईएस्ट जो डाटा दिया हुआ रहता है, हाईएस्ट डाटा में से लोवेस्ट डाटा को घटा देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, रेंज मिल जाता है। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला है। क्लियर है? लेकिन हमें कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू हो जाएगा हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटा देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे किससे, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट को। ठीक है, तो अब ये जो डाटा दे रखा है इसमें से आप बताइए कि कौन हाईएस्ट है और कौन लोवेस्ट है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो सबसे लोवेस्ट है वो 24 है। क्लियर है? और सबसे जो हाईएस्ट है वो कितना है, 72 है। ठीक है, तो यानी कि 72 में से 24 घटाएंगे और फिर बटा में 72 प्लस 24 इसको ऐड करेंगे तो बताइए कितना आएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 48 और नीचे में आ जाएगा 96। ठीक है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2 और इसको डेसिमल में चेंज कीजिएगा क्योंकि 1/2 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है। जब इसको और डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.5। ठीक है, 0.5, तो 0.5 किस ऑप्शन में है तो ये आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए 0.5 आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी इंग्लिश दोनों देख लीजिए। इसमें कह रहा है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी कि सूचकांक भी इसको कहते हैं, निर्माण करने का सूत्र। ठीक है, तो इसका सही फॉर्मूला पूछ रहा है कि क्या होगा, इंग्लिश में ये आपसे पूछ रखा है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का सही ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं तो ये आपका फॉर्मूला पूछा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो कौन है, इसमें से सही ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा सही, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ बहुलक दे रखा है 16, समांतर माध्य दिया हुआ 20, तो आपसे माध्य का पूछा गया है। ठीक है, माध्य का इसका क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा, आप 10th क्लास में फॉर्मूला याद किए होंगे, वो फॉर्मूला भी हम आपको लिखा देते हैं। 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप जरूर याद किए होंगे। ठीक है, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, 2 माध्य। ठीक है, तो इसी पर रखेंगे, इस पर रखेंगे। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है माध्यिका, तो माध्यिका पूछ रहा है,
यानी कि मीडियन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मीडियन हो गया हमारा 3 मीडियन। देखिए मीडियन को हमसे लिख रहे हैं, मोड कितना दिया हुआ है, तो मोड दिया हुआ है इसमें 16 है, ठीक है, प्लस 2 गुने मीन कितना है 20 है। इसको कर देना है सोल्व। तो जब इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 में जब 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कुछ आपका आएगा 18.6, ठीक है, 18.6। तो 18.6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है। आए समझ में, इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों कहीं नहीं समझ में आता है तो आप हमें ज़रूर बताया कीजिए, उसको अगले वीडियो में हम बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। इसमें कहता है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, किस जगह पर है। तो ऑप्शन नंबर ये जो टिक मारा हुआ है कोलकाता, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है वो उस कर को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा सही, प्रत्यक्ष कर, इंग्लिश में हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, इसमें क्या कहता है, CFC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CFC का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। आप ये 7 क्लास हैं इसको पढ़ते आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज नॉन एज नवरत्न, ठीक है। तो नवरत्न क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मानव पूंजी में सम्मिलित है, मानव पूंजी में कौन सम्मिलित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, श्रमिक और उद्यमी दोनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। 10 में देखिए क्या कहता है, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं HDI, ठीक है, HDI, ठीक। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और इसमें कह रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज ऑलवेज, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हमेशा क्या होता है, तो होता है -1 एंड +1 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 11 का कौन सा, सी, मतलब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़े का स्रोत है। तो समाचार पत्र में छप करके कुछ आंकड़े आते हैं, डाटा, ठीक है, प्रिंट होकर के आते हैं। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया द्वितीयक आंकड़ा, ठीक है, सेकेंडरी डाटा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13। 13 में देखिए क्या कहता है, चतुर्थक विचलन यानी कि QD, ठीक है, QD यानी कि क्वाड्रेटाइल डेविएशन। तो इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, QD का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो QD का जो फॉर्मूला होता है वो आपको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए होता है इसका Q3 - Q1/2, ठीक है, ये QD इक्वल टू होता है, और ये किस ऑप्शन में है, ठीक है, Q3 - Q1/2, ये किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। माइनस यहाँ पर होना चाहिए तो माइनस है, ठीक है, इसमें प्लस है इसीलिए ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। यहाँ पर बता देते हैं Q3 क्या है, इसको क्या कहेंगे, तो ये आपका दिया अपर क्वार्टाइल, ठीक है, इसको कहेंगे अपर क्वार्टाइल है ये, और ये क्या है, तो ये लोअर क्वार्टाइल है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ है किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है, ठीक है। तो ये 4 नाम दे रखे हैं, ठीक है, 3 नाम दे रखे हैं, तो किनके हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फिशर का सूत्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, परमाणु विचलन का सूत्र इसमें पूछ रहा है, SD का फॉर्मूला पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर आपको D दिख रहा है वो अब बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। क्लियर है।
आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 में देखिए वेन FEMA, ठीक है, फेमा इसको पढ़ सकते हैं। तो ये कब लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 1 जून 2000 में, ठीक है। और ये पारित कब हुआ था? ठीक है, ये पारित हुआ था आपका 1999 में, ठीक है, 1999 यानी कि 29 दिसंबर 1999 में ये पारित हुआ था, ठीक है। और 2000 में जाकर के लागू हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें लिखा हुआ है स्वास्थ्य किस प्रकार के आर्थिक संरचना का अंग है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, सामाजिक। क्लियर है। स्वास्थ्य किस प्रकार के आधारिक संरचना है? तो सामाजिक है। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वतंत्रता के पूर्व निम्न में से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, इंजीनियरिंग वस्तु, ठीक है। बाकी सभी का निर्यात होता था। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। कब? तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर है आपका 20 में देखिए नाबार्ड कब स्थापित हुआ? नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर करेक्ट है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का फुल फॉर्म यहाँ पर बता दे रहे, कर लीजिएगा। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए 21 में कहता है यदि 6 परिवारों की मासिक आय रुपीज में दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 6 परिवारों का मासिक आय है, ठीक है, तो हमें बताना है औसत आय क्या होगी, ठीक है, इसका औसत आय बताना है, ठीक है। तो सभी को जब ऐड करेंगे, सभी को ऐड करके और उसको क्या करेंगे, सभी को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो आपका पहला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप इस सभी को ऐड कीजिएगा, ऐड करके आपको हम दिखा देते हैं। जैसे कि हो गया ये आपका 1600 हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका ये 1500 हो गया, और इसके बाद आपका ये 1400 और 15, 25, फिर आपका 16, 25 और फिर 16 और ये हो गया आपका 16, 30, ठीक है, सभी को ऐड करेंगे, ठीक है। जब ऐड कीजिएगा तो इधर हो गया आपका 5, 5, 10 का 0, 1, फिर यहाँ पर कीजिएगा तो हो जाएगा ये 4 और 3, 7 और 1, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ ऐड करेंगे तो 6 और 5, 11, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 20 और 6, 26, 26 और 6 तो हो जाएगा 32, 32 का 2, 3 बचा, ठीक है। इसके बाद है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 3 बचा था, 6 और 3, 9, ठीक है, 6 3 हो गया। अब इसको कितना से? तो 6 से इसको करना है, 6 को ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। जब 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसको 6 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, तो 5 बार में हो जाएगा 30, 2 बचेगा, 4 बार में हो जाएगा 24, 4 बचेगा, फिर आपका चला जाएगा 6 बार में 36, फिर से 4 बचेगा, पॉइंट करके कुछ आएगा, ठीक है। तो पॉइंट करके कुछ आएगा तो वही डेसिमल को राउंड ऑफ करके 1547 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1546 आ रहा है तो वहाँ पर 1547 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा सही। क्लियर है। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? तो बहुलक, ठीक है, कोई भी श्रेणी में और सबसे अधिक बार जो आता है वो उसको बहुलक कहते हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है? ठीक है, उपभोक्ता, वितरण या उत्पादन या इनमें से सभी, कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 23 का? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही, ठीक है, इनमें से सभी। आर्थिक क्रिया पूछ रहा है तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे बढ़ें।
इसके बाद अगला अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 24 में देखिए क्या कहता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्राफ, इससे पूछ रहा है कि इस निम्नलिखित चित्र को क्या कहते हैं। 4 हो जाएगा सही, पाई चित्र, ठीक है, पाई डायग्राम। आगे बढ़ें और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में देखिए, आयत चित्र किस श्रृंखला के आवृत्ति वितरणों का रेखा चित्र प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो आपका हो जाएगा सतत श्रृंखला, ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कहता है, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुली बेरोजगारी, ठीक है, खुली बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। और ग्रामीण में कैसी बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, ठीक है। तो परछन बेरोजगारी हो गया ग्रामीण में, और शहरी में हो गया आपका खुली बेरोजगारी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 26 था। इसके बाद है आपका 27 में देखिए क्या कहता है, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, अवमूल्यन, ठीक है। इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 28 में देख लीजिए क्या कहता है, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सही, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उनका अनुमान 16 रुपये से 35 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष था, ठीक है, किनका, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 में देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा प्रशिक्षण सम्मिलित है उसको क्या कहते हैं। तो मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो लोग आपको दिख रहे हैं काम करते हुए, रियल में वो करते नहीं हैं, ठीक है, रियल में वो उनको रोजगार नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। तो देख लीजिए 5 को टेलीमार्क से डिनोट करना है 5 को, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में देख लीजिए, किस वर्ग, ऑप्शन क्वेश्चन है, किस वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। किसी वर्ग की उच्च एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। तो बताइए इसमें क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें लिखा हुआ अर्थशास्त्र में सहसंबंध का महत्व है क्योंकि तो ऑप्शन इसका जो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यह चरों के बीच कारण परिणाम संबंध स्पष्ट कराता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में देख लीजिए। 34 में लिखा हुआ है, ये दे रखा है इसका RxY = 0 है, तो x और y के बीच का क्या रिलेशन है। तो ये रेखीय संबंध नहीं होगा, ठीक है, यह रेखीय संबंध नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 से देख लीजिए, इसमें लिखा बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला हो जाएगा सही, डाटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीति में सुधार को जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो वित्तीय सुधार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। तो 37 में देख लीजिए, ग्रामीण निर्धनता में सम्मिलित है। तो आपको केवल सीमांत ये भी सही है, केवल गरीबी किसान ये भी सही है, केवल भूमिहीन श्रमिक ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, यानी कि 4 हो जाएगा सही, इनमें से सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में देखिए क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ पहली पंचवर्षीय योजना को किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना को कौन प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 38 का इस सवाल है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही, जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक। तो आपको पता है कि 1951 से 1956, ठीक है, ये आपको तो याद ही होगा।
क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। इसमें लिखा हुआ हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार की बीज की प्रमुख भूमिका थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो सेकेंड आपको दिख रहा है HYV, ये आपका सही है। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि हरित क्रांति जो 2024 में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, और पहला बार 1965 में हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने वाले जो स्वामीनाथन थे, उन्हीं की सहायता से सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 का कि किस कृषि प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाने, पशुपालन करने एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि को इत्यादि को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो हमें जो ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, वो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 लग रहा है सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, विविधीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में, तो अभी आपको हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 41 का इसका आप आंसर बता सकते हैं कि कौन सा इसका सही होगा, क्योंकि प्रकाशित आंकड़े, ठीक है, यानी कि जो प्रिंट हुए आंकड़े हैं, पब्लिश आंकड़े हैं, उसको क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी डाटा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 हो गया। 42 आपका क्वेश्चन ये रहा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें ए जो जीवन निर्वाह लागत सूचकांक है और बी थोक कीमत सूचकांक, के दोनों हमें सही लग रहा है। ठीक है, ये दोनों में से आप कंफर्म हो लीजिएगा कि कौन सा सही है। हमें तो दोनों ही सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप बताएगा कमेंट करके कि दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 43 में देखिए फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ, तो एम का आपको फॉर्मूला इसमें दे रखा है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें ए क्या है। ठीक है, ए यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है, तो ए आपका जो है एज्यूम्ड मीडियन है। ठीक है, एज्यूम्ड मीडियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही, कल्पित माध्यिका, ये पढ़े होंगे 10th क्लास में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। 44 में लिखा हुआ भारित निर्देशांक के आकलन में Q0 प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आधार। ठीक है, आधार वर्ष को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है 45 का देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर दे रखे हैं, ये आपका मीन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यही आपका ये सिग्मा है, समेसन है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है बटा में द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 आ जाएगा, तो 10 आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। इसके बाद है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 में भारतीय संसद द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही 2005 में। ठीक है, तो 46 का 2005 ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47 में लिखा हुआ है कि एक प्रक्रिया जिसमें स्वीकृति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के साधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, आर्थिक नियोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 होगा। 48 में लिखा हुआ है भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। भारत में पहली बार कब हुआ था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1907 में इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1907 यानी कि 26 अगस्त 1907 ऐसे। ठीक है, तो ये भी डेट आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर और 2 बचा हुआ है, देखिए 39 में लिखा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा सही। ठीक है, स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, फिर शिक्षा में निवेश, तो ये तीनों सही है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चीन की पूछ रहा है, तो चीन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है,
डी ऑप्शन नंबर, सॉरी डी करें, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही। 1953 से लेकर के 1957 के बीच में, तो यहाँ पर 1953 ऑप्शन है, तो इसीलिए इसी को टिक मारेंगे। ठीक है, और इसका लक्ष्य था औद्योगिक को विकास करना। ठीक है, तो ये था कुछ आपके लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो कि आपको बताएं। अगर आपको किसी का आंसर लगता है कि इसका ये होना चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और इसी टाइप का अगर किसी भी ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें ज़रूर बताइए, जल्द ही वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बाकी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है 11th क्लास का, आप उसको जा कर के देखिए। और साथ ही साथ 11th क्लास का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इस पर अपलोड किया गया है, तो आप उसको जा कर के देखिए। और हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।